Hello everyone, hope you all are fine. Recently SSC has declared its CGL 18th result. So there is a common query regarding salary structures among the selected candidates. So I have decided to make a video regarding the same. Basically this is going to be a series of 4 to 5 videos in which we will be discussing the salary structure of each and every post of the SSC CGL. So in this video I have only discussed the salary structure of those posts which are pay level 7 or grade, better say grade pay 4600, like assistant section officers, inspectors, whether they are excise inspector, preventive, income tax, examiners and enforcement director, all those posts that are covered under 4600 grade pay, except the case of IB. IB has a special security allowance which is 20% of the basic pay. So that is a special case. Rest all posts are which are 4600 grade pay are covered in this video. So I hope you will like this video. If you still have any queries after watching the video, so do comment. I will try to cover them in the next video. So enjoy this video. यहाँ पे मैंने सैलरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ हम लेवल 7 यानी जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं, आपने एसएससी का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। मैं आपको एसएससी का एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, मैंने ओपन कर रखा हुआ है। ये CGL 2020 का नोटिफिकेशन है। इसमें आप ये देखिए, ये डिटेल ऑफ पोस्ट है। तो जो AAU की पोस्ट है वो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, यानी उसको पे लेवल 8 बोलते हैं। पे लेवल 8 का ये स्केल होता है। स्केल का मतलब होता है कि आपकी बेसिक पे यहाँ से शुरू होकर मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है। अब पे लेवल 7 की बात करते हैं। तो ये जितने भी, ये देखिए, ये पे लेवल 7 हेडिंग लिखी हुई है, ये पे लेवल 7 है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें जितनी भी पोस्ट हैं, ASOs की सारी पोस्ट हो गई, कुछ असिस्टेंट की पोस्ट हैं, और सारे इंस्पेक्टर्स जो है वो इनकम टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, प्रिवेंटिव हो, एग्जामिनर हो, ED हो, ये जो भी पोस्ट हैं, जो भी पोस्ट आपकी लेवल 7 की हैं, पे लेवल 7 की है, इनकी सैलरी आज हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वापस हम शीट पे आते हैं। तो सैलरी मैंने यहाँ पे तीनों सिटी लिखे हुए हैं, XYZ। ये सिटी गवर्नमेंट क्लासीफाई करती है और इसी के अकॉर्डिंग अलाउंसेस चेंज होते हैं। ठीक है, तो सैलरी में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक ड्यूज का पार्ट होता है और दूसरा डिडक्शन का पार्ट होता है। तो पहले हम ड्यूज देखते हैं। ड्यूज मतलब जो भी आपको मिल रहा है। तो सबसे पहला होता है बेसिक पे। तो बेसिक पे सभी सिटी में सेम होगा, क्योंकि सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो उनकी पे भी सेम होनी चाहिए। दूसरा आपका DA का पार्ट आता है। तो DA का जो पार्ट है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है कि अभी इतना % DA चल रहा है। DA का मतलब डियरनेस अलाउंस होता है, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है कि अभी 17% चल रहा है, फिर थोड़े समय के बाद बढ़ेगा 2 या 3%, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग DA बढ़ता है। तो अभी 17% DA चल रहा है, तो यहाँ पे इसका बेसिक का 17% हमने निकाला और इसका भी 17%, तो वो सेम ही होगा। तो DA भी सेम मिलता है। इससे पता चला कि कोई कहीं भी पोस्टेड हो, उसकी बेसिक और DA सेम होगा। ठीक है। HRA में क्या होता है? HRA सिटी टू सिटी वेरी करता है। HRA एक्स सिटी में 24 होता है। जो मैंने 24 लिखा है, ये एक्स सिटी का लिखा है, ये बेसिक का 24% होता है। तो अगर आप 44,900 का 24% करेंगे तो ये आएगा। लेकिन वाई सिटी में चेंज हो जाता है। वाई सिटी में अगर आप देखेंगे तो HRA चेंज हो जाता है, ये 16% हो जाता है वाई सिटी में। और जेड सिटी में और भी कम हो जाता है, ये सिर्फ बेसिक का 8% रहता है, क्योंकि जेड सिटीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो वहाँ पे आसानी से आपको रूम मिल जाता है, रेंट पर मिल जाता है, और वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इशू एक्स सिटी में होता है, क्योंकि यहाँ पे रेंट भी ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट एकोमोडेशन भी बड़ी मुश्किल में मिलता है, जैसे दिल्ली हो या मुंबई हो, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत वेटिंग रहती है, क्योंकि सभी को क्वार्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपका HRA हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स होता है सिटी के अकॉर्डिंग। तो लेवल 7 में 2 ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रेट होते हैं, एक 3600 होता है और एक 1800 होता है। इसका भी एक ऑर्डर है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑर्डर की लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे अगर चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं बाद में। तो ये यहाँ पे लेवल का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो हम पे लेवल 7 की बात कर रहे हैं, तो हम 3 to 8 में आ गए। 3 to 8 में जो एनेक्सर इसमें लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वहाँ पे अगर होगा तो 3600 मिलेगा प्लस DA, और उसके अलावा जो भी सिटीज़ है वहाँ 1800 प्लस DA मिलेगा। पे लेवल 7 की बात कर रहे हैं। 8 तक यही सेम रहेगा और 9 से चेंज हो जाता है। मैं आपको एनेक्सर भी दिखा देता हूँ, बाद में आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा।
ये एनेक्शर्स है, इसमें यहाँ पे स्टेट लिखे हुए हैं और उस स्टेट में कौन सा ऐसा सिटी आता है। जैसे मैं आपको मेन सिटी दिखाता हूँ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपको हायर रेट मिलेगा। उसके बाद मैं आपको मुंबई दिखाता हूँ, तो मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये मुंबई, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, यहाँ पे आपको हायर रेट मिलेगा। तो मेजर सिटीज आपके चेंज हो जाते हैं, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे चेन्नई है, कोयम्बटूर है, यूपी में देखें तो कानपुर, लखनऊ, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो ये यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंस मिलता है। वापस अपनी शीट पे आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स होता है, ये ऐसे चेंज नहीं होता। तो एक्स सिटी है तो भी 3600, वाई सिटी है तो भी 3600 और जेड सिटी है तो कम हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब वापस बात करते हैं, इस पे भी हमें डीए मिलता है क्योंकि ये तो फिक्स होता है। अगर आज किसी को 3600 रुपये मिल रहा है तो एक साल के बाद क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए मिलता है। तो इस पे भी डीए जो ऊपर रेट चल रहा होगा डीए का, यहाँ पे वही रेट यहाँ पे भी चलेगा। तो इस पे भी आपको 17% का डीए मिलेगा। तो 3600 का 17% मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा और यहाँ पे भी 17% मिलेगा। तो 17% चूंकि ये हाफ है तो इसका हाफ हो गया। अब ये सारे ड्यूज आपके मिला करके आपकी ग्रॉस पे बनाते हैं। अगर हमें ग्रॉस, इसलिए मैंने ग्रीन में लिखी है, ग्रॉस पे बनाते हैं आपकी। तो अगर एक सिटी में कोई पोस्टेड है जो पे लेवल 7 का, यानी कोई एएसओ है, या एक एएसओ बेसिकली सारे एक्स सिटीज में ही होते हैं क्योंकि एएसओ दिल्ली में ही पोस्टेड होते हैं और दिल्ली एक सिटी है। और इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग वाई और जेड सिटी तक में भी हो जाती है। तो इंस्पेक्टर्स की सैलरी बेसिकली आप इससे समझ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग वाई तक ही रहती है, बट रेयर केस में जेड सिटी में भी पोस्टिंग होती है। अगर हम वाई सिटी की बात करें तो वाई सिटी में 63,929 और जेड सिटी में बात करें तो 58,231। आप देखिए एक्स सिटी और जेड सिटी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है सैलरी में, लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है जेड सिटी में, इसलिए कोई ऐसा प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको सेविंग्स में आपकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये तो हमारे सारे ड्यूज कवर हो गए। ड्यूज के बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा डिडक्शन। अब इस ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो वो डिडक्शन हम एक एक करके देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन तो आपका एनपीएस होता है। एनपीएस गवर्नमेंट क्या होता है कि आपके जो सैलरी है उससे एक फिक्स पोर्शन जो कि आपकी बेसिक पे यानी 44,900 और इसमें डीए ऐड कर दीजिए, ये वाला डीए जो बेसिक का डीए, इसको ऐड करके इसका 10% निकालेंगे, उतना आपकी सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से काट देती है गवर्नमेंट और आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करती है। तो इस केस में हम देखें तो बेसिक प्लस डीए यानी 44,900 प्लस 7633 का 10%, इतना हमारा एनपीएस कवर हो गया। अब बेसिक और डीए तो सबका सेम है, तो एक्स सिटी हो, वाई सिटी हो या जेड सिटी हो, एनपीएस का डिडक्शन भी सबका सेम होगा। और वैसे भी अगर कोई जेड सिटी में पोस्टेड है तो ये उसकी गलती नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका एनपीएस कम या ज़्यादा कर दें एक्स सिटी वाले का। तो एनपीएस भी सबका सेम करता है। सेकंड आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो सीजीएचएस में कवर होते हैं, एक्सेप्ट रेलवे। रेलवे के अपनी हेल्थ फैसिलिटी होती है, बट जो एएसओ होते हैं, एएसओ सीजीएचएस से ही कवर होते हैं। एएसओ बेसिकली रेलवे एम्प्लॉय नहीं होते, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं, तो वो सीजीएचएस से कवर होते हैं। तो उनका सीजीएचएस जो है वो फिक्स होता है। तो पे लेवल जो 7 होता है उसका जो सीजीएचएस का रेट है वो 650 है। तो आपका 650 एक मंथली डिडक्शन ये होगा, और वो सबका, कोई कहीं पर भी पोस्टेड हो उसका बराबर ही 650 डिडक्शन होगा। एक छोटा सा डिडक्शन और होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का होता है। ये भी पे लेवल के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो पे लेवल 7 है उसका 60 रुपये डिडक्ट होता है, तो ये आपका 60 रुपीज़ और डिडक्ट होगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट आपका इंश्योरेंस करती है। काफ़ी वैसे तो कम अमाउंट होता है, जितने रुपए कटते हैं उतने ही हज़ार का होता है। अगर 30 रुपये कट रहे हैं, जैसे जो जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कम कटता है, 30 रुपये कटता है, फिर 60 होता है, फिर 120 होता है, ऐसे होता है। तो जैसे 60 रुपये कट रहा है तो आपका 60,000 का इंश्योरेंस होता है। एक गवर्नमेंट की स्कीम है, एक तरीके से वेलफेयर स्कीम है, तो ये एक नॉमिनल सा अमाउंट कटता है। और उसके बाद इनकम टैक्स की बात कर लें तो इनकम टैक्स चूंकि सैलरी पर डिपेंड कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे एक्स सिटी वाले की सैलरी जेड सिटी वाले से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका इनकम टैक्स ज़्यादा कटेगा। जैसे मैं भी अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ और मैं 2016 बैच का हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर अप्रॉक्स 35,000 इनकम टैक्स दिया हुआ है, जो कि ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक समय के बाद क्या होता है कि आपकी एक महीने की सैलरी लगभग इनकम टैक्स में चली जाती है। तो अभी इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लेटर ऑन समझ लेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसको एक नॉर्मलाइज करने के लिए 2500 रुपये के एक एवरेज गेस किया हुआ है
कि 2500 आप मान लीजिए कि आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है। हालांकि एक्स सिटी के केस में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वाई और जेड सिटी में हो सकता है कि अगर सेविंग्स वगैरह दिखा दी जाए तो इनकम टैक्स नील भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। और मैंने बताया था जैसे कि सेविंग्स वहाँ पे हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी उसका ग्रॉस सैलरी की वजह से इनकम टैक्स में फ़र्क आएगा, बट अभी मैंने इक्वल ले लिया है ताकि समझाने में कोई इशू ना हो। तो ये आपके डिडक्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपना प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं, तो वो भी 100-200 रुपये महीने का होता है। ऐसे छोटे मोटे 1-2 डिडक्शन हो सकते हैं। सभी ऑफिसर्स के अपने एसोसिएशंस होते हैं, आप उस एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं, तो उनका 10-20-50 रुपये का नॉर्मल डिडक्शन होता है। इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया, क्योंकि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। तो वो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे उस पर आपको उसके अकॉर्डिंग देना होगा, और उसमें भी आपके बेनिफिट्स होते हैं। तो वो जब आप लेटर ऑन जब भी आप ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जल्दी से ग्रॉस डिडक्शन देख लेते हैं। तो ये सारे जो 5253 है, 650 है, 60 और 2500, इसको हम सम कर देंगे तो हमारे ग्रॉस डिडक्शंस आ जाते हैं कि क्या क्या डिडक्ट होने वाला है हमारी सैलरी से, टोटल से। तो ये डिडक्शन सारे सेम है। और उसके बाद नेट पे क्या आएगा अकाउंट में? नेट पे आपका इस केस में 59, और इस केस में 55, और इस केस में 49,768 के आसपास आएगा। तो वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी अलाउंसेस होते हैं उनमें फ़र्क आता है, इसलिए ये सैलरी में फ़र्क आ जाता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों है कि एक ही पोस्ट में सैलरी कम है और दूसरी पोस्ट में उसी पोस्ट में दूसरी सिटी में सैलरी ज़्यादा है। ये सिर्फ अलाउंसेस की फ़र्क की वजह से है। बेसिक पे ये होती है, ये सबको सेम मिलती है, डीए सबको सेम मिलता है। और एचआरए जो होता है ये सिटी टू सिटी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई दिल्ली पे फ्लैट ले रहा है, रूम रेंट पे ले रहा है, और कोई किसी छोटे शहर में ले रहा है कहीं पर भी, तो ऑब्वियसली उसमें भी उसको फ़र्क पड़ेगा, इसलिए इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अभी डीए जो 17% मिल रहा है, चूँकि डीए काफ़ी दिन से रुका हुआ है। अभी डीए अगर जुलाई में रिलीज़ होता है, अगर गवर्नमेंट उसे रिलीज़ करती है जैसा कि ऑर्डर में कहा गया था, तो ये 28% हो जाएगा डीए। और एक 7 पे कमीशन जब आया था, तब उस समय एक ऑर्डर में रूल आया हुआ था कि अगर डीए जो है वो 25% को एक्सीड करता है, तो एचआरए ऑटोमेटिक 27 हो जाएगा एक्स सिटी के लिए। यहाँ 27 हो जाएगा, और यहाँ 18 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा। अभी ये 8 है, ये 16 है, और ये 24 है। फिर यहाँ पर 8 से 9 हो जाएगा, 16 से 18 हो जाएगा, और 24 से 27 हो जाएगा। अभी 8 के मल्टीपल में है अगर आप देखें, फिर 9 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा जुलाई में ऑर्डर्स आते हैं और चेंज होता है, तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए अगर कोई लेवल 7 में ज्वाइन करता है इंस्पेक्टर एक्स सिटी में, तो उसको उसका सैलरी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। कोई वाई सिटी में ज्वाइन करता है तो उसका इस तरीके से होगा, और कोई जेड सिटी में ज्वाइन करता है तो उसका इस तरीके से होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिखिए, और मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, या मैं आपको रिप्लाई में कवर कर दूंगा उनको। सो आई होप कि सारी डाउट्स क्लियर कर दिए मैंने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।